खिलाड़ियों को लेकर एक बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती है, हम भी दिखाते हैं कि खिलाड़ियों को बैक सपोर्ट और पैसे की काफी दिक्कत होती है कहीं चैंपियनशिप में जाने के लिए। तो आपने अपनी तैयारी कैसे की और किसने आपको सपोर्ट किया? घर वाले बस मेहनत किए सर हमारे, और बस हमारे चाचा है फैमिली वाले बस वही सपोर्ट किए, बाकी अदर कोई नहीं। खेल के बाद भी फ्यूचर है और कुछ लोग हैं जो खेल को क्या ही हो जाएगा बोल के छोड़ते चले जाते हैं। डेफिनेटली खेल में फ्यूचर है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसमें डेडिकेशन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको ये बता दूं कि इस समय उसकी मम्मी ने और उसके चाचा ने, उसकी मम्मी ने अपना सोना क्या नाम है गिरवी करवाया, और उसके चाचा ने उसके बैक सपोर्ट देकर उनको क्या नाम है दे के इसके खेल के लिए बोला कि बेटा जा, तेरे पापा का एक सपना था। परिवार का बहुत सपोर्ट था, लड़का भी बहुत मेहनत किया है जिसकी वजह से ये मेडल आया और पूरा परिवार का नाम रोशन किया। इसके साथ देश का भी नाम रोशन हुआ है और भिलाई छत्तीसगढ़ बीएसपी सबका नाम रोशन हुआ। मैं पीयूष ताम्रकार धमदा का रहने वाला हूं और भिलाई टाइम्स का एक नियमित दर्शक हूं। भिलाई टाइम्स को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने अपनी पहुंच ग्रामीण तक बढ़ाई है। मैं सभी भिलाई टाइम्स के दर्शकों को और भिलाई टाइम्स की टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे यशवंत भाई की पूरी टीम को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन गेम में भारत का सीना चौड़ा करना, भारत का सर ऊंचाने करने में भिलाई के एक लाल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम जिसके साथ मौजूद हैं जय भागवत राव नाम है। पावर लिफ्टिंग एशियन गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है और कांस्य पदक हासिल करके भारत का, छत्तीसगढ़ का, भिलाई का और भिलाई स्टील प्लांट का नाम रोशन किया है। जय भागवत राव हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार से पूरी तैयारियां थी, बातचीत करेंगे। कांस्य पदक मिल चुका है, किस प्रकार से पूरी तैयारी चली और इससे आगे और कहां तक जाना है? बस अब क्या आगे जाना है, मेहनत करना है सर और मेहनत करना है बस, और क्या करेंगे। कब से इसकी तैयारी कर रहे थे? ये तो 3-4 महीना हो गया था उससे तैयारी। जैसी फेडरेशन कप खेले थे उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद से तैयारी ज़्यादा चालू की। क्या कुछ प्रोसेस रहता है पावर लिफ्टिंग का, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग ये सब को लेकर। पावर लिफ्टिंग कैसे अलग है? पावर लिफ्टिंग में सर स्क्वाट, डेड, बेंच 3 होता है और वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन जर्क होता है। उसमें 2 इवेंट होता है, इसमें 3 इवेंट होता है सर। तो प्रोसेस क्या है, कब से जो नए बच्चे हैं, जो नया इसमें जाना चाहते हैं, इस खेल को अपनाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से तैयारी करने की जरूरत है और क्या कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है? बस सर मेहनत करें सर, अपने आप रिजल्ट मिलेगा सर। उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है सर, उससे ज़्यादा क्या है, और डाइट है, डिसिप्लिन है सर। जब आप वहाँ गए होंगे हांगकांग में, क्योंकि पूरा मैच था हांगकांग में, जो कॉम्पिटिटर आए होंगे उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन भी होता है कि यार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो पूरा मंजर कैसा था और गेम्स वहाँ पर कैसे कैसे हुए? फाइट था सर बस, और क्या। 17 कंट्री आए थे, बॉडी वेट में 8 जन थे सर। बॉडी वेट में उसमें 3rd मेडल लगा बस, और क्या। खिलाड़ियों को लेकर एक बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती है, हम भी दिखाते हैं कि खिलाड़ियों को बैक सपोर्ट और पैसे की काफ़ी दिक्कत होती है कहीं चैंपियनशिप में जाने के लिए। तो आपने अपनी तैयारी कैसे की और किसने आपको सपोर्ट किया? घर वाले बस मेहनत किए सर हमारे, और बस हमारे चाचा है फैमिली वाले बस वही सपोर्ट किए, बाकी अदर कोई नहीं किया। कहीं से बैक सपोर्ट ऐसा नहीं मिला कि आप करो मैं आपके साथ? नहीं कोई नहीं किया। अब क्योंकि भारत का नाम रोशन किया, आपने इतने सारे मेडल्स लेके आए हैं, तो क्या है कि अब आपको सरकार मदद करेगी या कोई फेडरेशन आपके साथ खड़े होगी आगे? वो तो सर फेडरेशन में सर हमारे छत्तीसगढ़ वाले बस खड़े होंगे, बाकी तो सर हमारे और घर वाले ज़्यादा सबसे बैक सपोर्ट, सबसे ज़्यादा बैक सपोर्ट घर वाले ही का था और किसी का नहीं था सर। हमारे साथ घर वाले भी मौजूद, चाचा जी भी मौजूद है। चाचा जी का जिक्र बार बार हो रहा था, किस प्रकार से पूरी मेहनत लगी, क्योंकि जब कोई आदमी कामयाब होता है, सफल होता है, तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक सेना खड़ी रहती है, उसके कारण वो सफल हो पाता है। परिवार का बहुत सपोर्ट था, लड़का भी बहुत मेहनत किया है जिसकी वजह से ये मेडल आया और पूरा परिवार का नाम रोशन किया। इसके साथ देश का भी नाम रोशन हुआ है और भिलाई छत्तीसगढ़ बीएसपी सबका नाम रोशन हुआ। बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं सर जो पैसे के अभाव में पीछे छूट जाते हैं। देश में हमारे प्रतिभा की कमी नहीं है मगर सपोर्ट की कमी है, तो आप खुल के बताइए किस प्रकार से इनको मशक्कत लगी और क्या कुछ पैसों के अरेंजमेंट्स कहाँ से हुए थे, किस प्रकार से इनको भेजा गया था? पैसे का अरेंजमेंट तो खैर परिवार ने कर दिया था। और किसी से उधार लेने की या सोना गिरवी रखने की जरूरत पड़ी थी या हो गया? नहीं, पूरे परिवार वाले कुछ पैसा अरेंज करके, पूरे परिवार वाले मिलजुल के हाँ, करके कर दिया। बाकी और कहीं से किसी से सपोर्ट या कोई मदद? नहीं, कोई सपोर्ट तो नहीं मिला अभी तक। देखो भविष्य में मिलने का चांसेस है। उम्मीद है कि अब आगे मिले तो और आगे खेलें। और नहीं, खेलते तो रहेगा ही, उसका क्या है, बहुत खेल में बहुत रुचि है। कितने सालों से इस गेम में है वो? ये 10 साल से। 10 साल से। और आज जाकर ये मेहनत रंग लाई है। 10 साल के बाद ये मेहनत रंग लाई है। पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुराते चेहरे के साथ पीछे खड़े हुए हैं।
कितनी खुशी हो रही है अंकल? आपका लाल अब भारत का लाल बन गया है। हाँ जी, आपका लाल अब भारत का लाल बन गया, भारत का बेटा बनकर लौटा है और भारत को गर्व महसूस हो रही है अब उन पे। तो है ही है। किस प्रकार से फैमिली सपोर्ट मिला उसको, और पैसों की जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कितनी दिक्कतें आई पैसों को लेकर? कोई फैमिली के मिलकर सब पूरा साथ दिए लोग, हमारे पूरे परिवार के साथ लोग सब मिलकर हेल्प किए उनका। तो लड़का गया बाहर खेल के आया, अच्छा है, जीत के आया। और बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ तो मोटिवेट करते हैं मगर खेल में नहीं करते, कि खेल में क्या रखा खेल है? में भी करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। खेल में है लड़का इंटरेस्टेड है तो खेलना चाहिए लड़के को, उसमें पढ़ाई के अलावा हाँ होना चाहिए उसमें, और क्या है, तो क्या बुरी बात है। जब भागवत जी खेल रहे होंगे तब आपको कई लोगों ने बोला होगा कि क्यों खेल में भेजते हो यार, क्या ही कर लेंगे, और आज जब मेडल लेके लौटे हैं तब उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बस जवाब तो सामने दिख ही रहा है, और क्या जवाब देना है। आपकी आंखें भी भर आई है खुशी से। देश का नाम रोशन करके आया है लड़का, और क्या है। आप उनकी अच्छा चाची चाची हूँ जी, आप बताइए, कुछ बता रही थी आप खेल के बारे में। नहीं, जो बच्चा खेलना चाहे उसके पेरेंट्स लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे घर में बच्चों को खेलने में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। खेलो खेलो। चाची जी का सपोर्ट भी पूरा रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा था तो चाचा चाची का एक सपोर्ट। नंबर रहेगा, चाचा चाची का तो रोल ही एक नंबर है। भाई भी है। ये मेरे हस्बैंड है। जी आंटी, जय भागवत जी अब कांस्य पदक जीत चुके हैं। अब वो सिर्फ आपके बेटे नहीं रहे, भिलाई के बेटे, छत्तीसगढ़ के बेटे और भारतवर्ष के बेटे हो चुके हैं। सब अच्छा है लग रहा बेटा। कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? हो रहा है बेटा। बहुत खुशी हो रही है। और भी आगे इनको गेम में मोटिवेट और सपोर्ट करते रहेंगे। हाँ करते रहेंगे। अंकल एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि डाइट को लेकर बॉडी बिल्डर और ये सब गेम में बहुत ध्यान देना पड़ता है और उसका भी खर्चा काफी आता है अपने आप को मेंटेन रखने का, वो सब कहाँ से करते थे? नहीं तो खर्चा करता थे उनके लिए, तो जो चाहिए उनको फ्री था, उनके लिए जो भी चाहिए वो लाके खर्चा पूरा परिवार मिलकर सपोर्ट करता था उसके लिए। शुरुआत से लगे हुए पूरा। हाँ। आप क्या काम करते हैं अंकल? मैं किराने की दुकान है मेरी, ई मार्केट में। बस उसी से घर चलता है और सब चीज उससे होता है। हाँ, उसी से। सामने उनके कुछ साथी, कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों ने उनका स्ट्रगल देखा होगा, उनका मेहनत देखा होगा, क्या कुछ जब उनके स्ट्रगल के दौर में आप लोग क्या कुछ नोटिस करते थे? कितनी मुश्किलें आती थी, कितनी परेशानियां आती थी, कितनी कठिनाइयां आती थी? पावर लिफ्टिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है, जितने भी आयरन गेम्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। इसमें मंथली 20 to 20,000 रुपीज़ नॉर्मल है जो खर्च करना है इसमें। तो मुझे ये आशा है कि सरकार हमारी कुछ मदद करें, आने वाले और भी खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे, ऐसे और खिलाड़ी निकलें, इसके लिए सरकार की तरफ से हम मदद चाहते हैं। जितना मुझे खबर मिली है, आप भी शायद पहले इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हाँ, मैं 2019 में कॉमनवेल्थ कनाडा गया था, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लेके आया था। उसके बाद मैं आज रेलवेज में हूँ, उसी वजह से मुझे उसी मेडल से मुझे रेलवे में नौकरी मिली। मतलब खेल के बाद भी फ्यूचर है, और कुछ लोग हैं जो खेल को क्या ही हो जाएगा बोल के छोड़ते चले जाते हैं। नहीं, डेफिनेटली खेल में फ्यूचर है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसमें डेडिकेशन, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको पेशेंस बहुत रखना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन रखता है वही आगे बढ़ता है। आज भागवत हमारे सामने जो डिसिप्लिन में रहा, तो आज हमारे लिए एशिया में मेडल लेके आए इंडिया के लिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि भागवत जी का जिक्र हो रहा है, तो कुछ कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जब आपने देखा हो कि यार आदमी टूट जाता है कि अब नहीं हो पाएगा और कितना करूं, क्योंकि 10 साल से वो लगे हुए हैं इस मेहनत को लेकर, तो उस समय कैसे कूप अप करें, कैसे उससे आगे बढ़ें? बस ये है कि अपने आप को गिव अप नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है कि होगा, आज नहीं तो कल दरवाजा जरूर खोलेगा। क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही पेशेंस का गेम है, इतना जल्दी आसानी से कुछ चीज़ मिलता नहीं है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। तो आज भागवत को उसका फल मिला है। अगर छोटे से लेकर बड़े खिलाड़ियों की बात करूं तो मेडल एक है और खिलाड़ी सैकड़ों और लाखों की तादाद में है, तो मेहनत रंग लाएगी। मेहनत जरूर रंग लाई उसकी, जो इतने साल से उसने मेहनत किया, देश के लिए उसने मेडल लिया, छत्तीसगढ़ एवं भिलाई का नाम रोशन किया उसने। स्ट्रीट वालों को भी बहुत खुशी है लगता है। कितनी खुशी है, जोर से चिल्लाइए। बोलो भारत माता की। क्या कहना चाहेंगे भागवत जी के बारे में? हम लोगों को बहुत खुशी है, हमारे भिलाई का बच्चा कांस्य पदक लेके आया, अब आगे गोल्ड मेडल लेके आएगा, लेके आएगा डेफिनेटली, बिल्कुल लेके आएगा, विश्वास है। दो शब्द। मेरा बच्चा देश का नाम रोशन किया, मेरे को बहुत अब अच्छा गर्व लगा। कि हमारे बेटे ने कर दिया। ठीक है, तो भागवत जी थे और भागवत जी का परिवार था, मोहल्ला था, उनके दोस्त यार थे, जिन्होंने उनके स्ट्रगल की कहानी बताई किस प्रकार से, क्योंकि एक एक्सपेंसिव गेम होता है पावर लिफ्टिंग, और पावर लिफ्टिंग में डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। 10 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से अपनी डाइट मेंटेन करके काम कर रहे हैं, अपने लगन से लगे हुए हैं, और आज ये मुकाम उनको हासिल हुआ है कि भारत को
कांस्य पदक दिलाने में सफल हुए हैं। हांगकांग में चल रहे इस इवेंट में कांस्य पदक जीता है उन्होंने, और आगे भी और कई मंजिल तय करने और कई फासले तय करने हैं उनको। अब आगे क्या कुछ इनके साथ होता है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि भारत में जो खिलाड़ी हैं उनको उतना बैक सपोर्ट नहीं मिलता। कई सारे खिलाड़ियों की कहानी हमने सुनी जो पैसों की दिक्कत की वजह से उन्हें गेम छोड़ना पड़ जाता है। बैक सपोर्ट नहीं होने की वजह से उन्हें अपने खेल को छोड़कर अपने काम की ओर ध्यान देना पड़ जाता है, क्योंकि परिवार भी उतना मजबूत नहीं रहता है कि उन्हें बैक सपोर्ट कर सके, पैसे उन पे एक्सपेंस कर सके। तो ऐसे कई सारे प्रतिभा भारत में है और उन्हें निखारने की ज़रूरत है, उन्हें उभारने की ज़रूरत है। उसके लिए आपसे भी जितनी मदद हो सकती है वो आप करिए, बन रही है हमारे साथ। और हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर और कोच मौजूद हैं जो अभी किसी पुरस्कार से भी सम्मानित है। सर आप ही बताइए क्या अवार्ड मिला है आपको भी? मुझे छत्तीसगढ़ शासन से शहीद विनोबा चौबे अवार्ड मिला है, जो विगत 2021 से मतलब घोषणा हुआ था। जो पुरस्कार तो 14 मतलब मार्च को मतलब ये अवार्ड मुझे अभी पुरस्कार। जय भागवत अभी इंटरनेशनल खेलने गए थे और जीत के भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से पूरी उनकी मेहनत और स्ट्रगल रही है? आज से कम 4 साल पहले जय भागवत राव एक जूनियर की तरह मतलब वो लड़का आया था और उसका स्ट्रगल और उसका मेहनत लगातार कंटिन्यू उन्होंने मतलब क्या नाम है नेशनल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद आज इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा। लेकिन किंतु परंतु पिछले साल भी उनका मतलब सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से मतलब क्या नाम है वो नहीं जा सका। आपको ये बता दूं कि इस समय उसकी मम्मी ने और उसका चाचा ने, उसकी मम्मी ने अपना सोना मतलब क्या नाम है गिरवी करवाया, और उसके चाचा ने मतलब उसके बैक मतलब सपोर्ट देकर उनको मतलब क्या नाम है देकर इसके मतलब खेल के लिए बोला कि बेटा जा, तेरे पापा का एक सपना था, उस सपने को तू जा मतलब खिलाड़ी के रूप में उसके मतलब क्या नाम है उस सपने को पूरा करके माँ का गहना का गिरवी करके वो मतलब क्या विदेश गया था, जहाँ विदेशों में कम से कम 17 से 18 मतलब पूरा कंट्री आई थी, और वहाँ का जो मौसम और वहाँ का जो खान पान जैसा नॉनवेज ही रहता है, और जय भागवत नॉनवेज से बहुत दूर है, वहाँ मतलब जैसा अलग अलग प्रकार से मतलब नॉनवेज खाते हैं। वो सब चीज़ों को करते हुए उन्होंने जहाँ मतलब 7 से 8 लोग उसके ग्रुप में थे, तो 3 लोगों ने डिस्क्वालीफाई हो गए, और ये अपना संघर्ष करते हुए सिल्वर मेडल से चुकते हुए उन्होंने मतलब क्या ब्रॉन्ज मेडल में 522 किलो का मतलब उन्होंने मतलब क्या नाम है टोटल करते हुए हमारे मतलब इंडिया को मतलब क्या नाम है उन्होंने सिल्वर मेडल मतलब प्राप्त किया अपने जीवन काल में। जहां उन्होंने उसके भाई एक सपोर्ट किया, भाई भी एक बेरोजगार की तरह है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये आपके सामने में जो मतलब क्या नाम आशिफ अली खान खड़े हैं, ये 5 बार के स्ट्रांग मैन है और सीनियर मतलब क्या नाम इनका भी हांगकांग के लिए सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किंतु परंतु आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से नहीं जा सकते। सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा, जनता से निवेदन करूँगा कि उसकी योग्यता के आधार पे उसको मतलब उसको काम देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको बड़े पद में आप काम दीजिए, लेकिन जिस प्रकार दूसरे खेलों को जो सपोर्ट मिलता है, दूसरे खेलों को मतलब वो मिलता है, तो वैसे ही हमारा पावर लिफ्टिंग जिस प्रकार इंडिया में मतलब नाम कमा रही है, और छत्तीसगढ़ और दुर्ग में जिस प्रकार आज मतलब हमारे बच्चे मतलब एशिया जीत के आ रहे हैं, उनको भी मतलब एक सपोर्ट मिलेगा, जिसको अगर एक छोटा सा नौकरी भी अगर मिल जाता है उसके मतलब हिसाब से ऐसे करके।